किंदी ए दिल्ली सेट नंबर 1। सामान्य निर्देश। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका अनुपालन कीजिए। 1। प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित किया गया है। क ख ग एवं ग सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड क में प्रश्न अपठित गद्यांश पर आधारित है। 3 नंबर। खंड ख में प्रश्न संख्या 2 से 5 तक प्रश्न व्याकरण के हैं। 4 नंबर। खंड ग में प्रश्न संख्या 6 से 10 तक प्रश्न पाठ्यपुस्तकों से है। और 5 खंड में ग में प्रश्न संख्या 11 से 13 तक प्रश्न रचनात्मक लेखन के हैं। यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रम से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह एक गद्य है। इनमें से आपको कुछ सवाल दिया गया है, इसका जवाब देना है। का नंबर। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है और क्यों। नीचे इसका सॉल्यूशन भी है, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉल्यूशन का। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य स्वावलंबी बने तथा अपने आत्मविश्वास को जागृत करे। यदि व्यक्ति स्वयं में आत्मविश्वास जागृत कर लेता है तो दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जिसे वो न कर सके। दूसरा, आत्मविश्वास क्यों आवश्यक है और कैसे जागृत हो सकता है। इसका सवाल ख नंबर। आत्मविश्वास आवश्यक है क्योंकि स्वयं में विश्वास करने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्रों में कामयाब होता है। आत्मविश्वास से जागृत करने के लिए अनिवार्य है कि हम निराश न हो, संघर्ष से जी न चुराए और मेहनत से दूर न रहें। ग नंबर। स्वावलंबन का सहोदर किसे कहा गया है और क्यों। इसका जवाब का नंबर नीचे है, सॉल्यूशन में है। आत्मबल, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मरक्षा, साहस, संतोष, धैर्य को स्वावलंबन के सहोदर कहे गए हैं। इन गुणों को स्वावलंबन के सहोदर कहे गए हैं क्योंकि आत्मसम्मान तथा आत्मनिर्भरता से आत्मबल मिलता है। इससे आत्मा का विकास होता है तथा मनुष्य श्रेष्ठ कार्यों को करने की ओर अग्रसर होता है। उसी तरह ग नंबर। स्वावलंबन का अभाव मनुष्य का सबसे बड़ा अनुगुण क्यों है। उसका जवाब नीचे है, देखिए आप लोग। स्वावलंबन का अभाव मनुष्य का सबसे बड़ा अवगुण है क्योंकि स्वावलंबन सबके लिए अनिवार्य है। स्वावलंबन व्यक्ति, राष्ट्र तथा मानव मातृ जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। और 2 नंबर। आत्मबल के लिए आत्मसम्मान और आत्मविश्वास आवश्यक है। 6 नंबर आंसर है। शीर्षक स्वावलंबन जीवन का आधार अथवा स्वावलंबन ही सफलता की कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ सवाल हैं, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। क नंबर। पत्थर की मूर्ति पर चश्मा असली था, संयुक्त वाक्यों में बदलिए। इसका सही आंसर है, वो मूर्ति पत्थर की थी और तो उस पर चश्मा असली थी। ख नंबर। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, सरल वाक्यों में बदलिए। ख नंबर। मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। ग नंबर सवाल। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है, मिश्र वाक्य में बदलिए। ग नंबर। काशी में जो संगीत आयोजन होता है उसकी एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। ग नंबर प्रश्न। एक चश्मे वाला है जिसका नाम क्रिप्टन है। आश्रित उपवाक्य छाट कर भेद भी लिखिए। इसका जवाब है, एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, संज्ञा आश्रित उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 3। निर्देशानुसार वाक्य को परिवर्तन कीजिए। क नंबर।
नेताजी ने देश के लिए तो अपना सब कुछ त्याग दिया, कर्म वाक्यों में बदलिए। इसका सॉल्यूशन, नेताजी के द्वारा देश के लिए तो अपना सब कुछ त्याग दिया गया। ख नंबर, दर्द के कारण तो वो खड़ा ही नहीं हुआ, बाप बच्चों में बदलिए। इसका जवाब है, दर्द के कारण तो उससे खड़ा ही नहीं हुआ गया। सवाल, परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया? कर्तव्य बच्चों में बदलिए। इसका जवाब, परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा? ग नंबर सवाल, नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा कि खीरा लज्जित होता है, कर्म वाक्यों में बदलिए। इसका जवाब, नवाब साहब के द्वारा हमारी ओर देखकर कहा गया कि खीरा लज्जित होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। क नंबर, आजकल तो प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। इसका सॉल्यूशन है, प्रदूषण संज्ञा पुल्लिंग। 2 नंबर क्वेश्चन, वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। तो ख नंबर, खरीदे होंगे सकर्मक क्रिया बहुवचन। क्वेश्चन नंबर ग का, नवाब साहब थक कर लेट गए। इसका जवाब है, थक कर पूर्वकालिक क्रिया है। प्रश्न नंबर घ, मैदा भी मेरा कमजोर है। इसका जवाब, मेरा सर्वनाम एकवचन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लिखो। क नंबर, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए। उच्च काल सारे क्रोध के, दोनों कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ख, वीर रस का एक उदाहरण लिखिए। सॉल्यूशन, रुद्र रस। ग नंबर, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? उत्तर, बदले तो खरगोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। ग नंबर, उद्दीपन से आप क्या समझते हैं? घ नंबर, शांत रस का स्थायी भाव निर्वृत होता है। क नंबर, उद्दीपित वस्तु या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपित होने लगते हैं, उन्हें उद्दीपक विभाव कहते हैं। जैसे प्राकृतिक हैसियत, नायक नायिका की सृष्टि आदि। ग नंबर, स्थायी भाव से क्या अभिप्राय है? तो स्थायी भाव का अर्थ है प्रधानता भाव, काव्य या नाटक को पढ़कर देखकर या तो सुनकर मन में उत्पन्न होने वाले भाव जो प्रारंभ में अंत तक रहे उसे स्थायी भाव कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाइयों बहनों, आप लोग देखिए, ये PDF चाहिए तो मैं नीचे एक मोबाइल नंबर दे दूंगा। उस मोबाइल नंबर में आपको एक कमेंट करना है, तब आप लोगों को मैं ये PDF डाल दूंगा। नहीं तो एक मिस कॉल दीजिए, मैं आप लोगों को फ्री में ये PDF डाल दूंगा। इतना सारा पढ़ूंगा तो बहुत समय लगेगा, तो आप लोगों को मैं इसे फ्री में देना चाहता हूँ। आप लोग PDF लेके ध्यान से देखिए। मेरा मोबाइल नंबर है, लिख लीजिए 6901585620। फिर से कहता हूँ 6901585620। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।